जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी लाइफ का दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मुझे हर जगह उठते बैठते गुरु जी दिखाई देते हैं और हमेशा गुरु जी के मंत्र जाप की धुन सुनाई देती है। मुझे दिसंबर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मैं गाड़ी पर जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मेरे फोरहेड पर चोट आ गई थी। लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया था। मैंने टेटनस का इंजेक्शन भी नहीं लिया था, जिसकी वजह से शायद चोट ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही थी। मेरे मन में था कि शायद चोट ठीक ऐसे ही ठीक हो जाए। मैं घर में बैठ बैठ कर परेशान हो रहा था, इसलिए एक दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं बड़े मंदिर चला जाऊं। मैं बड़े मंदिर गया चोट में। तो एक अंकल बोले कि आप आगे आ जाओ और आप पहले दर्शन कर लो, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे सिर पर चोट लगी हुई है। आपके ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है, उन्होंने मुझसे ऐसा भी पूछा। लेकिन संगत जी, मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं ठीक हूँ लाइन में ही। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं गुरु जी के दर्शन करके घर गया तो पता नहीं क्यों जैसे ही मेरे घर वालों ने बोला कि तेरी चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और तुम डॉक्टर के पास चलो, तो संगत जी वैसे ही मैं एक सेकंड में ही डॉक्टर के पास जाने के लिए मान गया। संगत जी, पिछले एक हफ्ते से वह मुझे मना रहे थे, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था। उस दिन पता नहीं क्यों मैंने हाँ कर दी। शायद यह विचार मेरे गुरुपा ने ही मेरे मन में डाला होगा। जब मैं डॉक्टर के पास मेडिसिन लेकर आया तो संगत जी, नेक्स्ट डे से ही मेरी चोट ठीक होनी शुरू हो गई। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा ही मेरी चोट को ठीक कर रहे हैं। यही मर्ज़ी है शायद मेरे गुरुपा की। एक बार डॉक्टर के पास जाऊं मैं बिना ज़िद किए, ऐसा मेरे गुरुपा चाहते थे। पर पता नहीं संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे किसी एक ट्रिप पर जाना था बुलंदशहर, किसी काम से। वह एक ऑफिस का ट्रिप था, लेकिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ ट्रिप पर जाने से पहले मेरी चोट को ठीक कर दीजिए, ताकि मैं अपने ऑफिशियल ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। संगत जी, जैसे ही मैं ट्रिप पर पहुंचा, नेक्स्ट डे मेरी ऑफिस से रिलेटेड ऑनलाइन या वर्चुअल मीटिंग थी। लेकिन संगत जी, पिछले दिन ही मेरे गुरुपा ने मेरी चोट को हील कर दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे जख्मों को हील करने के लिए। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। समटाइम्स गुरु जी हैड टू गो थ्रू द पेन ऑफ हिज संगत by taking all the pain and upon himself. Want to share a satsang when Guruji was in physical form. एक बार किसी विलेज में एक लेडी गुरुजी के पास आई। उस लेडी को कैंसर था। उसके 3 छोटे छोटे बेबी थे। उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था और उसे उसकी वॉमिटिंग से ब्लड आ रहा था। जब वह गुरुजी से मिलने आई तो पहले गुरुजी ने उसे खूब सारी डांट लगाई, क्योंकि गुरुजी ने उसे बहुत टाइम से मैसेज भेज रहे थे उससे मिलने के लिए। बट वो लेडी रोने लगी और वहाँ से चली गई। उसके बाद 3-4 दिन बाद गुरुजी बेड पर लेट रहे थे। गुरुजी को खून की वॉमिटिंग होती रही। गुरुजी की बोन्स को ब्लेंड हो गई। संगत के पूछने पर गुरुजी ने बताया, मैंने उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। संगत ने कहा, गुरुजी आपने एकदम से पूरी बीमारी क्यों अपने ऊपर ले ली? आप थोड़ा थोड़ा करके भी कष्ट को अपने ऊपर ले सकते थे। गुरुजी बोले, इस आंटी दा समय आ चुका सी ते अगर मैं हुण ये बीमारी अपने ऊपर ना लैंदा ते शायद इसकी जान नहीं बचती ते इसके बच्चियां ने रुल जाना सी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते हैं तब गुरुजी अपने बच्चों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और अपनी संगत के लिए वह भगवान से प्रे करते हैं। संगत जी, ये गुरु जी का रूल है। उस समय सिर्फ संगत ही उनके लिए प्रे कर सकती है। और संगत जी, जब गुरु जी अपने बच्चों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं तो कभी भगवान से प्रे नहीं कर पाते कि उन्हें यह कष्ट से मुक्ति दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संगत ही उनके लिए प्रे करती है। और जब गुरुजी चोला छोड़ देते हैं तब वह इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब गुरु अपनी संगत की और अच्छे से मदद कर पाते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरु जी आज हमारे बीच में फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वह आज भी हमें हमारी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम प्यारे से सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे भी कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू।